Hello bachcho, let's see this question. The question states that we have assertion and reason statement over here. Assertion statement is amongst helium, neon, argon and krypton, 1 gram of activated charcoal adsorbs more on krypton, and the reason behind this is given as the critical volume and the critical pressure is highest for krypton, but the compressibility factor at critical point ZC is lowest for the krypton, right? So इस क्वेश्चन में हमारे पास एक assertion दे रखा है and उसके behind reason दे रखा है regarding the noble gases, right? And we need to find out दोनों statement सही है या नहीं, right? Start करते हैं. सबसे पहली चीज जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बेसिकली होगा एड्सॉर्प्शन, राइट? हमारा की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? एड्सॉर्प्शन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम असर्शन स्टेटमेंट की बात करें सो यहाँ पर हमारे पास कुछ नोबल गैसेस दे रखी है, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन, राइट? सो अगर हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते हैं इस ऑर्डर में, अगर हम टॉप से बॉटम में जाएं सो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट? मॉलिक्यूलर वेट जो है इसमें इंक्रीज कर रहा है एंड जो एड्सॉर्प्शन होता है, जो फिनोमिना है एड्सॉर्प्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो सिंस हमें पता है यहाँ पे क्रिप्टन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज्यादा होगा. सो अगर मॉलिक्यूलर वेट सब क्रिप्टन का सबसे ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन भी उसमें सबसे ज्यादा होगा. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अमंग्स्ट ऑल दीज नोबल गैसेस 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल सबसे ज्यादा किस पे एड्सॉर्ब करेगा? क्रिप्टन पे. तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट? सो ए स्टेटमेंट दैट इज असर्शन स्टेटमेंट जो है वो तो ट्रू है. अब चलते हैं रीजन पे. सो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है रिगार्डिंग द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो लोएस्ट है क्रिप्टन का. अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जितनी भी यहाँ पे नोबल गैसेस दे रखी हैं ये सारी क्या है? रियल गैसेस हैं, राइट? सो अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, हमें यहाँ पे किसकी बारे में बात करनी है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. एंड हम यहाँ पे सिंस रियल गैसेस के साथ डील कर रहे हैं सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है रियल गैसेस का एट क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है रियल गैसेस का एट क्रिटिकल पॉइंट वो बेसिकली सेम होता है, राइट? क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो सेम होता है, राइट? एंड जो वैल्यू होती है सिंस यहाँ पे ZC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो जो क्रिटिकल पॉइंट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 3/8 होती है रियल गैसेस के लिए एंड वो सेम होती है इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर. बट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है एट क्रिटिकल पॉइंट वो क्रिप्टन के लिए क्या है? लोएस्ट है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज वो एक रियल गैस है एंड रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट सेम होता है, राइट? सो जो रीजन स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गई, रीजन जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई. सो अगर अब हम ऑप्शंस देखें सो ए ट्रू है बट बी फॉल्स है. सो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट? सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.